हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में सीबीएसई कॉपी रीचेकिंग को लेकर। एक नोटिस अपलोड हुआ था सीबीएसई की वेबसाइट पे 13 मई 2024 को। ठीक है, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए ही हुआ था। ठीक है, क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, दोनों के लिए ही हुआ था। छोटा सा चेंज है दोनों को लेकर, वो चेंज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्लास 10th के सर्कुलर से जो है हम चीजों को देखेंगे। जो सीबीएसई की कॉपी रीचेकिंग है, सीबीएसई की जो कॉपी रीचेकिंग का प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बात मैं आपको बताता हूँ, कॉपी रीचेकिंग का मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। कॉपी रीचेकिंग जो सीबीएसई कॉपी रीचेकिंग होती है, उसमें मैंने कई बार पार्टिसिपेट किया है स्कूल की तरफ से। ठीक है, और इस बार भी मेरा नाम गया है कॉपी रीचेकिंग के लिए। आपका कोई भी डाउट रहेगा कॉपी रीचेकिंग को लेकर, आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो। आप लोगों के मार्क्स कम आए हैं, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों के किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए। ज्यादातर स्टूडेंट के मैथ्स में जो है मार्क्स कम आए हैं, और जो आप लोगों का साइंस होता है उसके अंदर जो है कई स्टूडेंट के मार्क्स कम आए हैं, और कुछ स्टूडेंट के ये भी देखे गए हैं कि इंग्लिश में काफी ज्यादा अंतर आया है मार्क्स का। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है उनके मैथ्स में जो है कम मार्क्स आए हैं। क्लास 10th की अगर हम लोग बात करें, क्लास जो है 12th की बात करें तो यहाँ पे फिजिक्स में जो है कई स्टूडेंट के मार्क्स कम आए हैं। फिजिक्स में जो है ज्यादातर स्टूडेंट के मार्क्स कम आए हैं। ठीक है, फिर केमिस्ट्री में थोड़ा सा कम रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कम रहे हैं फिजिक्स में रहे हैं क्लास 12th की अगर हम लोग बात करें साइंस सब्जेक्ट की। ठीक है, वहीं कॉमर्स की बात करें तो अकाउंट्स वगैरह में जो है ज्यादातर स्टूडेंट को लग रहा है कि उनके मार्क्स कम आए हैं। ठीक है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट से बात की। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को किस सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स लग रहे हैं। और मैं भी इस बार कॉपी रीचेकिंग में जाने वाला हूँ। ठीक है, दोबारा से। तो आप लोगों का कोई भी डाउट है कॉपी रीचेकिंग का लेकर, तो आप लोग जो है इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। चलिए फटाफट से देखते हैं कॉपी रीचेकिंग को लेकर काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने किसी और का वीडियो देखा है कॉपी रीचेकिंग को लेकर, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, काफी सारी नई चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर 1 से लेकर 8 तक सीबीएसई ने बताया कि हमारी जो कॉपी रीचेकिंग है उसमें हम लोगों ने जो है काफी मतलब चीजों को केयरफुली किया है। ठीक है, मतलब 20 आंसर बुक जो है असाइन की गई थी 8 आवर में, मतलब प्रॉपर टाइम दिया गया है। ठीक है, पीजीटी टीचर्स को अपॉइंट किया गया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इस तरह से बताया गया है। ठीक है, प्रॉपर जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए गए टीचर्स को जो कॉपी रीचेकिंग में गए थे। ठीक है, हायर एक्सपीरियंस के टीचर्स को बुलाया गया। ये सब चीजें बताई गई है इन पॉइंट्स के अंदर, आप लोग रीड भी कर सकते हो, बट इन पॉइंट्स का ज्यादा आपको फायदा नहीं मिलेगा। बस ये चीजें जो है सीबीएसई ने यहाँ पे क्लियर की है कि हम लोगों का जो कॉपी रीचेकिंग मतलब कॉपी चेकिंग का जो प्रोसेस था, जो सीबीएसई ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है, वो एरर फ्री है। ठीक है, ये कहना चाहता है सीबीएसई। बट फिर भी सीबीएसई कह रहा है कि अगर आप लोगों को लगता है कि एरर फ्री नहीं है, तो आप लोग क्या करा सकते हो, कॉपी रीचेकिंग के प्रोसेस को करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्लास 10th और क्लास 12th के लिए सेम है। जो चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा, छोटा सा चेंज है फीस को लेकर, वो मैं आपको बता दूंगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग समझ लो। दोनों नोटिस मैंने ओपन करके रखे हुए हैं। ठीक है, एक जैसे यहाँ पे आप लोग देख लो, क्लास 12th वाला है। ठीक है, तो सेम चीजें चल रही है। तो ये आप लोग देख लो, जो आप लोगों का यहाँ पे कॉपी रीचेकिंग का प्रोसेस है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो रहता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का रहता है, जिसमें कि आप लोगों का क्या होता है, टोटलिंग होती है। टोटलिंग होती है, काउंटिंग होती है, ये आप लोग समझ लो। जो आप लोगों की आंसर शीट है, ठीक है, उसकी क्या होगी, आप लोग जैसे ही वेरिफिकेशन का फॉर्म भरोगे, ऑनलाइन भरोगे, सब चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होगा, ये जितने प्रोसेस आप लोगों के ऑनलाइन होंगे। ठीक है, तीनों के तीनों प्रोसेस आपके ऑनलाइन होंगे। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग स्कैन्ड फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक और रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर, तीनों ही प्रोसेस आप लोगों के कैसे होंगे, ऑनलाइन। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। तो जो पहला प्रोसेस है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का, इसमें क्या होता है आप लोगों का, जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है आप लोगों का, टोटलिंग होती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, टोटलिंग होती है और काउंटिंग होती है। जो भी आप लोगों के नंबर होंगे, कोई काउंटिंग मिस्टेक तो नहीं, ये सब चीजें चेक की जाती है। फिर क्या होगा, जो स्कैन्ड कॉपी होगी, फोटो कॉपी, अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो, आप लोगों के जो है मार्क्स कम है, आप लोगों को लग रहा है आप लोगों के कंपार्टमेंट आई है, या हम लोग कहते हैं कंपार्टमेंट नहीं कहते, अब हम लोग सप्लीमेंट्री आई है, तो आप लोग क्या फिर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स पे जाओगे कि भाई आप लोगों को लग रहा है आपके मार्क्स कम है, आप लोग लिख के आए थे, तो टोटलिंग काउंटिंग चेक होगी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में। इस तरह से समझो 3 स्टेप में होगा। ठीक है, 3 स्टेप है आपके। तो जो पहला स्टेप है वो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का है, तो आप लोगों के वेरिफिकेशन में क्या होगा, टोटलिंग और काउंटिंग। दूसरा है आपका ऑब्टेनिंग स्कैन्ड फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक। ठीक है, ये स्टेप है दूसरा, ऑब्टेनिंग स्कैन्ड फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक, मतलब जो आप लोग लिख के आए थे ना बोर्ड के एग्जाम में, जो आप लोग लिख के आए थे बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, इस तरह की जो आप लोगों की आंसर शीट थी, तो इसमें आप लोगों को ये वाली आंसर शीट आप लोगों को जो है जो पोर्टल होगा जहां पे आप लोग अप्लाई करोगे, वहीं पे जो है आप लोगों को ये स्कैन्ड फोटोकॉपी जो होगी आपकी, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी ये क्यों मिलेगी, क्योंकि अगर आप लोगों को रीवैल्यूएशन करवाना है, ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को किसी सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको मार्क्स कम मिल रहे हैं, तो आप लोग कौन से प्रोसेस पे जाओगे, ठीक है, आप लोग जाओगे यहाँ पे रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स पे, जो कि आप लोगों का 3rd स्टेप है। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को कम मार्क्स मिले हैं किस क्वेश्चन में, तो आप लोगों को उससे पहले क्या करना है, जो आप लोगों का स्टेप 2 है, ठीक है, जो आप लोगों का स्टेप 2 है, जो कि आप लोगों का ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी वाला जो स्टेप 2 है, ये करवाना होगा, तभी जाके जो है आप लोग 3rd स्टेप को करवा सकते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स को।
ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ लो। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, सेकंड हो गया आपका ऑब्टेनिंग स्कैन फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक, और थर्ड स्टेप जो हो गया आपका रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर, जिसमें कि आप लोगों का पर्टिकुलर क्वेश्चन चेक किया जाता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का मान लो ये 23 क्वेश्चन है, ठीक है, 23 क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को लग रहा है आपको यहाँ पे मान लो सपोज 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, बट आप लोगों को यहाँ पे 1 मार्क्स मिल रहे हैं। आपको लगता है कि भाई 2 मिलने मतलब 2 मिलने चाहिए थे या 3 मिलने चाहिए थे। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोग क्या कराओगे, फिर रिवैल्यूएशन कराओगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको रिवैल्यूएशन कराना होता है। कितनी कितनी फीस रहेगी वो मैं आके आपको बताऊंगा, वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा कितनी कितनी फीस रहने वाली है, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट जरूर करना। रिवैल्यूएशन के लिए इस बार मैं जा रहा हूँ कॉपी रीचेकिंग में मैं आपके, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करने वाला हूं, ठीक है, नाम जो है मेरा जा चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने जो है हाईलाइट भी करके रखा है। जो भी आप लोगों का प्रोसेस होगा मैंने आपको बताया, जो तीनों स्टेप्स हैं आप लोगों के, ठीक है, ये तीनों स्टेप्स जो है आप लोगों के क्लास 12 के लिए भी सेम है। ये तीनों स्टेप के लिए क्या होगा आपको, जो आप लोगों के फॉर्म्स होंगे वो ऑनलाइन भरे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख लो, जो भी चीजें होंगी आपकी सब चीजें ऑनलाइन होगी। अगर आप लोग ऑफलाइन करते हो, विदाउट फीस करते हो, इनकम्प्लीट करते हो, तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। ये डीडी वगैरह ये सब चीजें आप लोगों को नहीं करना है आपको, ठीक है। ऑनलाइन जो है डिपॉजिट करनी है अपनी फीस। सिंगल एप्लीकेशन आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप लोगों ने क्या किया, ठीक है, मान लो एक सब्जेक्ट का भर दिया, उसके बाद आप लोग फिर सेकंड जो है सब्जेक्ट की कर रहे हो, ऐसे नहीं। आप लोगों ने अगर एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया कॉपी रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के लिए, तो फिर आप लोगों को एक साथ जो है और भी, ठीक है, और भी जो आप लोगों के सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए आप लोगों को साथ में ही अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज आप लोग रिवैल्यूएशन पे आप लोग जाते हो, रिवैल्यूएशन समझ गए ना आप लोग, ठीक है। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि इस किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कम मार्क्स मिले हैं तो उसको रिवैल्यूएशन कहते हैं। तो रिवैल्यूएशन के प्रोसेस को भी आप लोगों को साथ में कराना है। सपोज करो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चनों में आपको दिक्कत लग रही है। सपोज यहाँ पे मान लो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिक्कत लग रही है, क्वेश्चन नंबर 24 में, और सपोज करो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 26 में दिक्कत लग रही है, तो आप लोग एक साथ करोगे, ठीक है। सारे ही प्रोसेस को आप लोग एक साथ करोगे। ऐसे नहीं कि आप लोगों ने एक एप्लीकेशन डाल दी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, दूसरी एप्लीकेशन डाल दी दूसरे पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ये नहीं चलेगा, ठीक है। वरना आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों की एप्लीकेशन जो होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे बताइए। डिक्रीज भी हो सकता है आप लोगों के मार्क्स, यहाँ पे देखो डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों ही चीजें होती है। वैसे ज्यादातर स्टूडेंट के जो है मार्क्स इंक्रीज होते हैं, बट यहाँ पे लिखा है देखो डिक्रीज भी होंगे। और आप लोगों को जो आपकी मार्कशीट होगी, अपडेटेड मार्कशीट, जो आप लोगों के मान लो सपोज करो आपके मार्क्स बढ़ गए, तो जो आप लोगों की पुरानी मार्कशीट होगी वो आपको सरेंडर करनी पड़ेगी, ठीक है। सीबीएसई को आपको सरेंडर करनी होगी। तो सीबीएसई को कैसे करोगे, आप लोग स्कूल के थ्रू करोगे, स्कूल वालों को कर दोगे, वो कर देंगे, ठीक है। और प्रोसेसिंग चार्ज जो है आप लोगों के नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोगों को फिर कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, अगर आप लोगों के मार्क्स बढ़ते हैं चाहे घटते हैं। तो ये आप लोग समझ गए, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे दे रखी हैं, जो जो चीजें आप लोगों की कॉपी रीचेकिंग से लेकर इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बात की यहाँ पे मैंने आपको बताई थी, जो आप लोगों की कॉपी रीचेकिंग है 3 स्टेप की है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग स्कैन्ड फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक, जो आप लोग लिख के आए थे आंसर शीट, उसकी आप लोग स्कैन फोटोकॉपी ले सकते हो, ठीक है, पोर्टल पे आपको मिलेगा ऑनलाइन। और फिर रिवैल्यूएशन, ये 3 स्टेप है आप लोगों के। तो मैंने बताया था आपको अगर सेकंड स्टेप आपको करना है, सपोज आप लोगों को केवल सेकंड स्टेप करना है, मतलब आपको फोटोकॉपी चाहिए, स्कैन फोटोकॉपी अपनी आंसर शीट की, तो उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप करना जरूरी है, ठीक है, जो आप लोगों का वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है। फिर आप लोगों को अगर मान लो सपोज करो आपको थर्ड स्टेप को करना है, ठीक है, मान लो आपको रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स करवाने केवल, तो उसके लिए आपको ऊपर के दोनों, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग स्कैन फोटोकॉपी, ये दोनों स्टेप आपको करने जरूरी हैं, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग, मतलब जो भी ऊपर वाले स्टेप होंगे वो करने जरूरी है, ठीक है। अगर नीचे वाला स्टेप करना, अगर केवल आप लोगों को पहला स्टेप करना है, आगे के नहीं करना है, वो आप लोगों की मर्जी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कर लिया, सेकंड और थर्ड नहीं करना है चलेगा, बट थर्ड करना है तो सेकंड और फर्स्ट करना पड़ेगा, सेकंड करना है तो फर्स्ट वाला आपको करना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये आप लोगों की इसकी फीस भी है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या फीस रहने वाली है, ठीक है। फटाफट से वहीं चलते हैं डायरेक्टली। और ये देखो सर्कुलर जो है, ये आप लोगों का संयम भारद्वाज के द्वारा जो है ये सर्कुलर पब्लिश किया गया है, यानी कि आप लोगों का जो सर्कुलर है बिल्कुल अपडेटेड है, बिल्कुल जो है ओरिजिनल है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी आप लोगों की रीचेकिंग है, रिवैल्यूएशन है, उससे रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लास 10th में हो 12th में हो, दोनों के लिए, ठीक है। कोई भी हेल्प चाहिए आप लोग कमेंट करना, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा, बिल्कुल ऑथेंटिक जेन्युइन न्यूज दूंगा आपको यहाँ पे। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2023-24 की फीस है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख लो, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स को हम लोग देख लेते हैं। जो आप लोगों का वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है, यानी कि आप लोगों का जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, उसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जो आप लोगों को अप्लाई करने की जो डेट है 20 मई से लेकर 24 मई तक जो है आप लोगों की डेट है, किसकी, क्लास 10 की, ठीक है। 500 रुपए फीस लगेगी, ठीक है। 12th का भी डिस्कस करेंगे आगे। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स मतलब टोटलिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों का टोटलिंग होगा, जो भी आप लोगों के मार्क्स हैं उनको काउंट किया जाएगा, कहीं पे कोई मार्क्स छूटे तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब ऑनलाइन आपको करना है, मैंने आपको बताया था। अगला जो है आप लोगों का फोटोकॉपी चाहिए, अगर आप लोगों को आपकी आंसर शीट की, आप ऐसे नहीं कि घर में भेजेंगे फोटोकॉपी, आप लोगों को पोर्टल के अंदर जो है फोटोकॉपी देखने को मिलेगी, जहां से आप लोग अप्लाई करोगे सीबीएसई की वेबसाइट से, वहीं पे जो है आप लोगों को फोटोकॉपी भी देखने को मिलेगी।
इसकी जो डेट है आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 4 जून से लेकर 5 जून, मतलब केवल आप लोगों के पास 2 दिन का टाइम है। ठीक है, 500 रुपए इसकी फीस रहने वाली है। ठीक है, जो पहले वाला था इसमें आप लोगों के पास 5 डेज का टाइम था, इसमें आपका 5 डेज का टाइम था, यहाँ पे 2 दिन का टाइम है। ठीक है, फिर आप लोगों की फोटोकॉपी वाला प्रोसेस हो गया। अगर आप लोगों को आगे भी चलना है भाई, आपको लग रहा है आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो फिर आगे के स्टेप भी आप लोग करा सकते हो, जिसको हम लोग कहते हैं रीवैल्यूएशन। ठीक है, रीवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है उसकी बात करें अगर हम लोग, तो 9 जून से लेकर 10 जून, मतलब 2 दिन का टाइम है। तो भैया डेट्स को मिस मत करना। ठीक है, और संडे वगैरह जो है आप लोगों को ओपन रहेगा, सब कुछ ओपन रहेगा। तो आप लोगों को ऐसे नहीं सोचना संडे है छुट्टी वाला दिन है, हर दिन जो है ये प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब संडे हो चाहे मंडे हो। ठीक है, तो हर डे जो है आप लोगों का प्रोसेस चलता रहेगा। 100 रुपए जो है आप लोगों के हर एक क्वेश्चन के रहे। ठीक है, रिवैल्यूएशन कैसे होता है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का होता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे। यहाँ पे आंसर शीट का ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी, एक पर्टिकुलर जैसे साइंस की आपने मंगा दी, मैथ्स की मंगा दी, और जो आप लोगों का ये है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ये आप लोगों का एक पर सब्जेक्ट का होता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट का है, ये आप लोगों का एक आंसर बुक का है ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी, और रिवैल्यूएशन क्या है आप लोगों का एक क्वेश्चन का है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। क्लास 12 जो क्लास 12 है उसकी बात करते हैं, बाकी सर्कुलर सेम है। क्लास 12 के लिए आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, सेम चीजें आपको दे रखी हैं, थोड़ा सा डेट्स वगैरह भी देख लो। ठीक है, 17 मई से लेकर 21 मई तक। ठीक है, आप लोगों का जो है प्रोसेस चलेगा, कौन सा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का। ठीक है, 500 रुपीज फीस है एक सब्जेक्ट की। ठीक है, यहाँ पे जो 10th क्लास का था वो कितना था आप लोगों का, डेट क्या थी वहां पे थी आपकी 20 मई से। तो पहले जो है आप लोगों का क्लास 12th का पहले जो है स्टार्ट हो जाएगा। और जो फोटोकॉपी अगर आप लोगों को मंगानी है तो 1 जून से लेकर 2 जून, मतलब 2 दिन यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को 5 दिन मिल रहे हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो आप लोगों की यहाँ पे फीस है। ठीक है, फोटोकॉपी मंगवाने की आंसर शीट की घर पे नहीं आएगी, पोर्टल पे मिलेगी, 700 रुपीज है। 10th के लिए जो थी 500 रुपीज थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है 12th के लिए 700 रुपीज है, इसका ध्यान रखना है। और जो आप लोगों को रीवैल्यूएशन करवाना है उसकी डेट जो है आप लोगों की यहाँ पे देख लो, 6 जून से लेकर 6 जून 2024 से लेकर जो रिवैल्यूएशन का प्रोसेस है उसकी जो डेट है 6 जून 2024 से लेकर 7 जून 2024 तक, 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा। रिवैल्यूएशन में 100 रुपीज आपको एक क्वेश्चन के लिए पे करने होंगे। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया, रिवैल्यूएशन जो होता है क्वेश्चन वाइज होता है। तो इसी के साथ जो है आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप लोगों का आरटी आ रखा है, आप लोगों का रिपीट इन थ्योरी, रिपीट इन प्रैक्टिकल, कुछ भी आ रखा है, आप लोग जो है कमेंट करना। ठीक है, अगर आप लोगों का जो है इंप्रूवमेंट से रिलेटेड आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, सप्लीमेंट्री एग्जाम से रिलेटेड कंफ्यूजन है, कमेंट जरूर करना। ठीक है, और एक व्हाट्सएप चैनल भी जो है मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग जाके जो है व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से जाके जो है आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे जो है मैं इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों की कॉपी रीचेकिंग को लेकर, इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेकर, सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो जल्दी से जाकर आप लोग जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहां पे भी आप लोग जो है ज्वाइन कर लो। चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी जो है इस वीडियो को शेयर कर देना जिनको भी लगता है उनके मार्क्स कम आए। कमेंट करके बताओ आप लोगों को क्या लगता है किस सब्जेक्ट में आप लोगों के मार्क्स कम आए। और कॉपी रीचेकिंग में जो है मैं भी पार्टिसिपेट करने वाला हूं इस बार, तो आप लोग जो है जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक अपडेट यहाँ पे आपको दी जाएगी कॉपी रीचेकिंग को लेकर, तो जल्दी से जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।